इसमें वो क्वेश्चन आंसर कहाँ आते हैं? नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। आप सबका हार्दिक स्वागत है 5 PM विद मयंक होलिस्टिक टॉक शो में। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप विकास बंसल जी को देख के समझ गए होंगे, क्योंकि जब बंसल साहब आए हैं तो बात होगी एसेंशियल ऑयल्स की, खुशबू की, क्योंकि इनका पसंदीदा सब्जेक्ट है खुशबू। और खुशबू को बहुत अलग अलग तरह की खुशबू से कैसे इलाज करते हैं, इन पे बात करते हैं हमेशा आके। और पहले के कुछ सेशंस में कई सारी अच्छी चीजों की नॉलेज ऑलरेडी दे चुके हैं हमको। आज बात करने वाले हैं उन्हीं एसेंशियल ऑयल को कैसे यूज किया जाए सेफ्टी के साथ, क्योंकि तो पिछले कई सेशंस में लोगों ने यही पूछा कि ये ऑयल यूज करना है, इसका है, उसका क्या तरीका है, इसको कैसे करना है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार ही आपको अच्छे से समझा दिया जाए। तो इसी सब पे आज बात होगी। और डॉक्टर ये जोशी जी हमारे साथ इंदौर से मौजूद हैं। हालांकि 2 दिन से बिजी थे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम उन्होंने निकाला है आप लोगों के लिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं बंसल जी से कि आज के जोशी जी को टॉपिक में हम लोग नमस्कार, क्या जानने वाले मयंक जी को नमस्कार हैं। और सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। पहले तो मैं सबसे पहले वही जो जनरल गाइडलाइंस है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली एसेंशियल ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं ये एक प्लांट्स का बहुत ही कंसंट्रेटेड मटेरियल होता है। प्लांट्स एक्सट्रैक्ट होता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। इसमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उड़नशील होता है, इवेपोरेशंस का बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके इस्तेमाल में हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। ये खुशबूदार पदार्थ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुशबूदार है तो हम इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। हर चीज का जो प्रकृति हमें देती है उसका नुकसान भी है, उसका फायदा भी है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसके नुकसानों को कम करते हुए कैसे उसका इस्तेमाल करें और उस चीज की हम कदर करें। अब एसेंशियल ऑयल, जैसा कि मैंने पहले भी कई मीटिंग हर बार मैं स्ट्रेस करता हूँ अपने पुराने मीटिंग्स के अंदर, मैंने कई बार कहा भी है कि एसेंशियल ऑयल बनाने में बहुत ज़्यादा प्लांट मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसलिए लेस इज मोर वाली बात इस पे लागू होती है। ये इतना ज़्यादा कंसंट्रेट होता है कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, हम अगर अजवाइन खाते हैं तो चुटकी भर अजवाइन खाते हैं, लेकिन अगर हम एसेंशियल ऑयल उसका निकालना चाहें अजवाइन का, तो 1 किलो एसेंशियल ऑयल निकालने में लगभग 60 किलो अजवाइन इस्तेमाल होती है। और अब ये सोचिए कि उसके एक बूंद के अंदर कितना अजवाइन का जो रॉ अजवाइन है वो कितनी ज्यादा होगी उसके अंदर। लेकिन इतना हम नहीं खाते, इसे एसेंशियल ऑयल जो अजवाइन का है हम बहुत कम मात्रा में, एक या आधी बूंद में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमें सभी एसेंशियल ऑयल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ये, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए इनका बच्चों पे, यानी कि स्पेशली 6 साल से कम उम्र के बच्चों में इनका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की खाल बहुत नरम होती है, उनके अंदर के जो पैसेज होते हैं वो बहुत नरम होते हैं, और उनको कोई इरिटेशन ना पहुंचे, उनको कोई नुकसान ना हो। इसलिए हम इनका आज इसके बारे में हम सीखेंगे कि बच्चों के साथ हम कैसे एसेंशियल ऑयल्स को इस्तेमाल करें। फिर दूसरा, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, या हम खुद ही क्यों ना हो, हमारी अपनी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम एसेंशियल ऑयल्स को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे एक आम स्वस्थ आदमी कर सकता है। या फिर वो एसेंशियल ऑयल कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो ऐसे स्थिति के अंदर हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम इन एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कैसे करें। और फिर दूसरी बात ये आ जाती है, एसेंशियल ऑयल अगर हमारे लिए अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे जो घर में हमारे जो पेट्स हैं उनके लिए भी अच्छे हों। तो आज उनके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है हम आपको वो भी बताएंगे। और किन किन एलर्जिक कंडीशंस के अंदर और किन किन
डिजीजेस के अंदर आप कह लीजिए या स्किन कंडीशंस के अंदर कौन सा ऑयल हमें इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना, आज ये भी हम आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले एक शुरुआत करते हैं जनरल गाइडलाइन से। मैं एक एक लाइन में सबको सारी बातें बोलूंगा, उसके बाद एक एक करके हम इनके ऊपर खुल के थोड़ा सा बातचीत करेंगे। पहला तो यही है कि हमें जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो हमेशा कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, और इसको जब भी हम इस्तेमाल करें डाइल्यूट करके इसका हम इस्तेमाल करें। और एक मिनट प्लीज, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी सॉरी, कोई कॉल आ रही थी। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो हमारा एसेंशियल ऑयल है हम इसको डाइल्यूट करके इसको इस्तेमाल करें, और जब भी हम डाइल्यूट करें तो डाइल्यूशन की भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एसेंशियल ऑयल को डाइल्यूट करना है, कब कब डाइल्यूट करना है और कैसे डाइल्यूट करना है। फिर हम जब इस्तेमाल करते हैं एसेंशियल ऑयल को, हम कहते हैं जी हम इसको डिफ्यूज करें एटमॉस्फेयर में, डिफ्यूजर में डाल के इसको डिफ्यूज करें। लेकिन डिफ्यूजन कैसे करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है डिफ्यूजन के अंदर, कौन से एसेंशियल ऑयल को कितनी देर हमने डिफ्यूज करना है, इसका भी मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा आज। और कुछ वो कहा जाता है कि कुछ एसेंशियल ऑयल्स सीधा स्किन पे लगाए जा सकते हैं, कुछ काफी नहीं लगाए जा सकते। लेकिन कभी भी अगर शक हो कि ये ऑयल हम स्किन पे लगा सकते हैं या नहीं, बेस्ट इलाज ये है डाइल्यूट कर लो, बी ऑन द सेफर साइड। ठीक। दूसरी बात, जितने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं मैंने आपको बताया इनमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल होते हैं, जल्दी उड़ जाने वाले होते हैं। तो जैसे ये, चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए ये आग भी बहुत जल्दी पकड़ते हैं। हमें इनको आग से बचा के रखना है। कभी भी आग आमने सामने हो हमारे तो हमने इनका इस्तेमाल नहीं करना है। इन एसेंशियल ऑयल्स का हमने आग में इस्तेमाल नहीं करना है आग के पास। और हमेशा एसेंशियल ऑयल यूज करने से पहले हमें ये चेक करना है कि हमें इसकी कोई एलर्जी तो नहीं है, हमारे स्किन पे ये सूट करता है नहीं करता। कई बार ऐसा होता है हम किसी के कहने पे एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा जी रोजमेरी बहुत अच्छा होता है और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है रोजमेरी, रोजमेरी डिफ्यूज किया करो। पता लगा रोजमेरी हमने डिफ्यूज किया, हमें ये नहीं पता था कि हमें से एलर्जी है और हमें अस्थमेटिक अटैक हो गया। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो एसेंशियल ऑयल हमें सूट करता भी है नहीं करता। सूट का मतलब चाहे हम उसको नाक से सूंघें या अपनी स्किन पे लगाएं, दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए कि वो एसेंशियल ऑयल हमें सूट करता है या नहीं करता। अगर हमें कोई कंफ्यूजन है तो बेटर ये है कि हम एक पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट क्या है? एसेंशियल ऑयल की एक बूंद को हमने 4-5 बूंद किसी कैरियर ऑयल में डाल के उसको घोल के डाइल्यूट किया, और हाथ के ऊपर यहाँ अंदर की तरफ हल्का सा उसको हमने लगा दिया, एक पैच लगा दिया हल्का सा यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा हमने ऑब्जर्व किया 8-9-10 घंटे तक। अगर वहां कोई लाली होती है या खारिश होती है तो उसका मतलब वो एसेंशियल ऑयल हमें सूट नहीं कर रहा। लेकिन इसका एक मतलब और भी हो सकता है कि हमने एसेंशियल ऑयल ज्यादा ले लिया, उसको डाइल्यूट कम किया हो। तो हम उसको प्रॉपर डाइल्यूट करें। थंब रूल ये है, आधी बूंद एसेंशियल ऑयल की बहुत होती है अपना गुण दिखाने के लिए। आधे चम्मच तेल के अंदर कोई भी कैरियर ऑयल ले लें, आधी बूंद एसेंशियल ऑयल डालें, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड मात्रा है, और उसको यहाँ इस्तेमाल करें। ये थोड़ा सा हमारा सेंसिटिव एरिया होता है स्किन का, या यहाँ डालें या फिर यहाँ डालें इस तरफ पे, यहाँ पे अब ये भी बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। इसमें अगर आपको लाली आती है, जलन होती है, खारिश होती है काफी देर तक जो जाती नहीं है, तो आप इसका मतलब उस एसेंशियल ऑयल के लिए आप एलर्जिक हैं, उसका आप इस्तेमाल ना करें। आप उसको दूर से सूंघ के देखें हल्का सा ऐसे करके। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। नॉर्मली ये एक एसेंशियल ऑयल की बोतल है मेरे पास, मैं इसको दिखाता हूँ। अगर आप इसको सूंघेंगे, ये सिनामन है, बहुत स्ट्रांग होता है ये, मतलब वैसे बड़ा स्ट्रांग है लेकिन इसकी खुशबू अरोमा बहुत लाइट है। आप
एक तरीका है कि मैं उसको नाक के पास ले जाके सूंघूं यहाँ से और लंबा सा लूं, नहीं। कोई एसेंशियल ऑयल जैसे लेमन ग्रास है वो बहुत स्ट्रांग होता है, आप इतनी पास लाएंगे आपको एकदम से दिमाग में चढ़ जाएगा और वो आपको नुकसान कर सकता है। तरीका ये है, बोतल यहाँ से लाएं और जब भी आपकी नाक के पास से गुजरे तो हल्का सा इसको लें ऐसे, बस बहुत है। ये एक विफ है जिसको बोलते हैं विफ, हल्का सा विफ हमने लिया इसका। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको हल्का सा पास लाके धीरे से लंबी सांस भरें। ये काफी दूर है, आपको शायद कैमरे से दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी दूर है। ये लगभग इतनी दूर है। बहुत जबरदस्त अरोमा आता है इसका। तो जो भी अच्छा एसेंशियल ऑयल होगा, प्योर होगा, उसका अरोमा होगा ऐसा गारंटेड नहीं है। कई एसेंशियल ऑयल्स के अंदर जो प्योर होते हैं इतना अरोमा नहीं होता, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। अगर ये थोड़ा सा लाइट है आप उसको नाक के पास ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फ्रैंकिंसेंस का तेल है, वो बहुत ही उसकी सुगंध जो होती है बड़ी हल्की होती है, तो उसको आप थोड़ा पास ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे लेमन ग्रास मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रांग है, तो इतनी ही दूर रखें आप इसको ले जाएं, थोड़ा सा होल्ड करें इसको, सांस को छाती में भरें और फिर आप उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको छोड़ दें। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो जो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है इस ऑयल का वो आपके अंदर जाएगा और आपको पता लगेगा। दूसरी बात, अगर ये आपको सूट नहीं करता है ऑयल, तो इमीडिएटली आपको खांसी आ जाएगी, छींकें चालू हो जाएंगी और आपकी कंडीशन से कहते हैं थोड़ी देर के लिए नासाज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आपको ऑयल सूट नहीं करता है। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी पहले जुकाम है, नाक के अंदर अगर पहले से ही खारिश है, तो कोई सा भी एसेंशियल आप यूज करें वो आपको इरिटेशन देगा ही देगा। आपके अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो वो एसेंशियल ऑयल आपको शुरू में दिक्कत देगा ही देगा। आप ये एक्सपेरिमेंट तब करें जब आप स्वस्थ हो, बिल्कुल छाती में कोई इन्फेक्शन ना हो, और फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करें किसी भी ऑयल का। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसे एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो ऑयल आपके लिए नहीं है, आप उस ऑयल का इस्तेमाल ना करें। ये तो मैंने आपको बताया इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इनहेलेशन कैसे करना है। तो अभी इसके ऊपर जब है हम, तो मैं एक बात बताता हूँ। ये जो मैंने डायरेक्ट इस बोतल से सूंघा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनहेलेशन। और ज्यादातर लोग हम डायरेक्ट इनहेलेशन करते हैं, ये हमें जब तक कि हम इसके लिए कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, थोड़ा सा इसको कम ही मात्रा में इस्तेमाल करें। और एक होता है हम इसी को स्टीम में डाल के, जैसे कभी जुकाम हो जाता है हम कहते हैं जी भाप लो, आप भाप में नीलगिरी का तेल डाल के या विक्स की वो थोड़ा सा वो डाल के विक्स वेपोरब आप उसके स्टीम लीजिए। ये दोनों चीजें डायरेक्ट इनहेलेशन में आती हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनहेलेशन, जिसमें आप एसेंशियल ऑयल को बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में आप डायरेक्टली सूंघते हैं और वो काफी क्वांटिटी में आपके अंदर जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि कई बार किसी एसेंशियल ऑयल से आपको चक्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट तक लगातार सूंघते रहेंगे तो जिसे कहते हैं ना सैचुरेशन हो जाता है, स्मेल का सैचुरेशन हो जाएगा। कईयों को चक्कर आता है, कईयों को नोजिया, गिडीनेस, जिसे कहते हैं ना कि मन खराब हो जाना, वॉमिटिंग फीलिंग, वो हो जाती है। वो नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप उससे एलर्जिक हैं, वो उस स्मेल का ओवर यूज है बेसिकली। तो ये वो चीज है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है, इसको आप अगर आपने इनहेल करना है, अपने एटमॉस्फेयर में रखना है। इवन जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया 6 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो कि मना किए गए हैं, अगर वो इस तरीके से डिफ्यूजर में डाल के आप टॉपिकली डिफ्यूज करते हैं, वो कंपैरेटिवली सेफ होते हैं बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये मैं एक्चुअली आपको बाद में बताना चाहता था, पर ये बात अभी जब निकली है तो इसलिए मैं आपको पहले बता दी। तो दूसरी बात, अगर हम इसको तो ऐसे डिफ्यूजर में रख के इसको हम यूज करते हैं तो उससे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन नहीं होती। क्योंकि आप देखिए, जब आप एक पूरे बड़े कमरे के अंदर उसको 10 या 12 बूंदों को आप डिफ्यूज कर रहे हैं, तो और आप जितना इनहेल कर रहे हैं वो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादा नहीं है। बजाय बनिस्बत इसके कि आप बोतल उठाएंगे ऐसे और उसको डायरेक्ट सूंघेंगे, आप इसमें जितना सूंघेंगे उसका सिर्फ एक मिनिस्क्यूल माइन्यूट सा भाग आप तब सूंघेंगे जबकि वो पूरे कमरे में डिफ्यूज होगा। तो इसलिए एसेंशियल ऑयल को अगर कभी यूज करना है, थेरापेटिक यूज,
ये आप इनहेलेशन तब करिए जब आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। जैसे ऑयल आपने यूज करना है जी, नाक बहुत जबरदस्त ब्लॉक है, लेमन ग्रास आपने यूज करते हैं, जैसे साइनस बहुत ब्लॉक है, आपने बॉटल खोली और एक विफ ले लिया, हल्का सा विफ ले लिया। ये नहीं कि इसको नाक के सामने रख के सूंघते रहे और पता लगा एक टाइम ऐसा आ गया यार मैं तो पागल हो गया। ऐसा नहीं करना। बस एक विफ ले लिया, एक विफ ले लिया, दो विफ ले लिए, 3 विफ ले लिए ज्यादा से ज्यादा, और आपका नाक खुल गया, ब्रीदिंग इजी हो गई। इसी तरीके से यूकलिप्टस ऑयल है, आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कभी नाक बंद हो तो उसमें हम यूज करते ही करते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें कैसे एसेंशियल ऑयल को थेराप्यूटिकली यूज करना है बिना किसी नुकसान के। ये इनहेलेशन है। अब हम आते हैं इसके अंदर। अब जैसे हमने अभी एसेंशियल ऑयल यूज किया, मैंने ये बोतल खोली थी, मेरे हाथ पे एसेंशियल ऑयल लग सकता है अगर बाहर गिरा हुआ है, और मैं इसको अपने नाक के अंदर लगा लूं, तो ये जो ऑयल्स होते हैं ये बड़े स्ट्रांग होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करने के बाद हम अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश कर लें, ताकि इनसे हमारे आंखों में और नाक के अंदर या मुंह के अंदर हमारा हाथ टच हो जाए तो नुकसान ना हो। क्योंकि अगर एसेंशियल ऑयल हमारे हाथों पर होगा, आंखों में लगेगा तो जलन करेगा। नाक के अंदर जो सेंसिटिव जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उनको नुकसान देगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में ये म्यूकस मेम्ब्रेन के नहीं आना चाहिए, ये नुकसान करता है, इसलिए हाथ कृपया धोएं इसके बाद। अब मैं आता हूँ बताऊंगा आपको कि एसेंशियल ऑयल्स को हम डाइल्यूट करें तो कितना करें और कैसे करें। मैंने आपको बताया कि स्किन पे लगाने से पहले हमें एसेंशियल ऑयल्स को डाइल्यूट करना चाहिए, और डाइल्यूशन का जो मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि हमारे अरोमा थेरेपी के 30 ml या 1 आउंस कैरियर ऑयल का लेके चलते हैं। उस कैरियर 30 ml या 1 आउंस कैरियर ऑयल के अंदर हमें कितना डालना है एसेंशियल ऑयल, अब ये हम देखते हैं। अगर हम उसका 1% हो गया 5 या 6 बूंदे, क्योंकि एक चीज मानी जाती है जो कि रूल ऑफ थंब है, 30 ml एसेंशियल ऑयल में 500 से 6 30 ml कैरियर ऑयल में 500 से 600 बूंदे हमारी किसी कैरियर ऑयल की होती हैं। तो उसका 1% निकालना है तो 5 या 6 बूंदे हमारी एसेंशियल ऑयल की हो गई मोटा मोटा। और इससे कम करना है तो 0.5 पे भी जा सकते हैं, डबल करना है तो 10 से 12 बूंदें हो गई, 3% करना है तो वो उसी प्रोपोर्शन में उतना एसेंशियल ऑयल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कितना परसेंट कहाँ यूज करना है। और अगर हम स्किन एप्लीकेशन करते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं डायरेक्ट, और हम सिर्फ कॉस्मेटिक यूज के लिए इसको यूज कर रहे हैं, कोई थेरेपेटिक यूज हम इससे नहीं सोच पा रहे, तो हम 1% तक डाइल्यूट करें। कुछ एसेंशियल ऑयल्स ऐसे हैं, मतलब एक सेफ लिमिट है 1%, आप इसको किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। 30 ml के अंदर 5 या 6 बूंदे भी बहुत अच्छा थेरेप्यूटिक इफेक्ट डालती हैं। लेस इज मोर, मैंने आपको बताया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे जी चोट लग गई एकदम से, वहां हमें इमीडिएट उसको रिलीफ देना है। तो शुरू शुरू में जब हम उसको डालेंगे, जैसे हम लेवेंडर यूज कर रहे हैं मान लीजिए कहीं पे, तो हम लेवेंडर 2% भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3% भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ ऑयल है। अगर हम फ्रैंकिनसेंस यूज करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन 2% यूज करेंगे। लेमन ग्रास, नॉर्मली लेमन ग्रास 1.5% से ऊपर यूज नहीं होता। 1.5% से ऊपर अगर हम लेमन ग्रास यूज करेंगे तो स्किन इरिटेंट हो जाता है, वो टॉक्सिसिटी कर सकता है। इसलिए लेमन ग्रास को हम 1.5% से ज्यादा यूज करने की सलाह नहीं देते। ये स्किन एप्लीकेशन के लिए है। डिफ्यूजर में आप इसको आप 10, 15, 12 बूंदे आप डाल देते हैं पानी के अंदर, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो पूरे कमरे के अंदर डिफ्यूज होना है और कितना उसका अरोमा कर सकता है। लेकिन अभी बात फिलहाल स्टेबलिंग की हो रही है। तो उसके अंदर ऑयल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए आपको एसेंशियल, ये जरा प्लीज अपना बैकग्राउंड बंद करेंगे मैडम, कौन है। तो मैं कह रहा था कि इन एसेंशियल ऑयल्स का आपको प्रोफाइल पढ़ना चाहिए और थोड़ा सा एजुकेशन लेना चाहिए कि कौन सा ऑयल हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कितना यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर हमारे को एसेंशियल ऑयल यूज करते करते हमें कोई इरिटेशन होती है स्किन के ऊपर, हम ज्यादा यूज कर गए, ये एक्सीडेंटली हमारे से गिर गया, हमारे हाथ के ऊपर गिर गया और हमें जलन होनी शुरू हो गई, घबराना नहीं है। ये कोई जहर नहीं है कि जो हमें इतना नुकसान देगा। आप उसको पानी और साबुन से धो दें
अच्छी तरह से वो वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे कोई माइल्ड सा अपना नॉर्मल, चाहे तो आप एलमंड ऑयल लगा लें वहाँ पे, या कोई जिसे कहते हैं हल्का सा घी लगा लें वहाँ पे, या कोई भी कैरियर ऑयल से आप उसको लगा लें, वो जलन आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा, अगर आप मेंथा वाले ऑयल्स के अंदर अगर आप जाते हैं, उसके अंदर वो जलन काफी देर तक परसिस्ट करती है। तो उसके अंदर क्या होता है, आप हाथ को एक दो बार, 2 या 3 बार हाथ धोना पड़ सकता है उसके अंदर। और लेकिन फिर अल्टीमेटली जब उसके ऊपर आप या तो आप दूध लगा लें और दूध से वॉश कर दें उसको, या किसी कैरियर ऑयल उसके ऊपर लगा लें, घी लगा लें, कोकोनट ऑयल लगा लें, या कुछ भी लगा लें, तो वो जलन भी खत्म हो जाती है। तो ऐसा इसमें घबराने की बात नहीं। तीसरी बात, हाँ, अगर आपके आंख में एसेंशियल ऑयल गिर गया, गलती से छलक गया, या आपका हाथ ही लग गया उसको, तो पहले तो कोशिश करें कि वो पानी से धुल जाए। पानी से नहीं धुलता तो आप उसके अंदर थोड़ा सा दूध जो होता है, दूध को आप दूध से अपनी थोड़ी आप आइस को वॉश करें, साफ सुथरा दूध होना चाहिए, आइस को वॉश करें और उसके बाद खूब सारे पानी से उसको धो दें। दूध एसेंशियल ऑयल को अपने अंदर घोल लेता है। एसेंशियल ऑयल पानी में नहीं घुलता है, लेकिन दूध के अंदर एसेंशियल ऑयल घुल जाता है, इसलिए वो घुल के उससे बाहर आ जाएगा दूध। और कोई चीज हम घी या तेल हम आंख में नहीं डालते, तो दूध एक सेफ चीज है हमारा, वो हम आंख में डालें उसको, और उसके बाद हम अच्छी तरह से उसको साफ पानी से धो दें। दूध जो है वो पानी में घुल जाता है और पानी उस चीज को लेके बाहर निकल जाएगा, आंखें आपकी सेफ हो जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी जलन वलन रहती है तो प्लीज डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, उसको अवॉइड आप ना करें। और उसके बाद ये एसेंशियल ऑयल मैं हमेशा से कहता आया हूँ, खाने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ एसेंशियल ऑयल्स को आजकल क्लेम किया जा रहा है ये खाने के लिए सेफ हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि एसेंशियल ऑयल कोई सा भी खाने के लिए होता है। कई कहते हैं लेवेंडर आप खा सकते हैं, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट के अंदर ले सकते हैं, जैसे तुलसी है, हमारा तुलसी का तेल होता है, लेकिन एसेंशियल ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। ना खाएं तो अच्छा है, लोग बाग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब लेमन ग्रास को भी लोग बाग इस्तेमाल करते हैं, खाने के अंदर एक या बूंद अपने चाय में डाल लिया, गर्म पानी में डाल लिया, लेकिन वो लॉन्ग रन में सेफ नहीं है। ये लीवर टॉक्सिसिटी और किडनी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसके बहुत गंदे परिणाम लोगों ने बाद में भुगते हैं। इंटरनेट भरा हुआ है इन चीजों से, कृपया उसको देखें और फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद लें। मेरे हिसाब से एसेंशियल ऑयल्स खाने के लिए नहीं होते हैं। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर कि किन किन कंडीशंस के अंदर हमें जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो हमें कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे माताएं बहनें अगर जैसे प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके दौरान कुछ बहुत अच्छे डूज एंड डोंट्स हैं। जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं उनके लिए 1% से ज्यादा हमें एसेंशियल ऑयल यूज नहीं करना है। डाइल्यूशन जो रहेगा वो 1% होगा। इससे कम डाइल्यूट हो सकता है, इससे ज्यादा डाइल्यूशन हो सकता है, लेकिन इससे कम डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए एसेंशियल ऑयल्स का। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, माता जो भी खाती है, स्किन पे जो भी लगाती है, वो दूध के जरिए बच्चे तक पहुंचता है, अंदर जो वोम में बच्चा है उस तक पहुंचता है। इसलिए, और ये एसेंशियल ऑयल्स जो है इतने छोटे बच्चों के लिए नहीं होते। तो कई बार ऐसा भी आप सबने सुना होगा कि माता ने कुछ गर्म खाया तो वो जाके बच्चे को इफेक्ट दे गया अंदर वोम में। तो इसलिए ये जो चीजें होती हैं डायरेक्टली बच्चे पे ट्रांसफर होती हैं, इसलिए 1% डाइल्यूशन से कम आप कोई भी इसको इस्तेमाल ना करें, माता बहना जो भी प्रेग्नेंट है। और इसके अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि बिल्कुल ही मना किए गए हैं कि प्रेगनेंसी और जो माताएं बहनें दूध बच्चे को दूध पिला रही हैं उस दौरान ये आपने ऑयल्स इस्तेमाल ही नहीं करने। मैं चाहता हूं कि आप सब ये थोड़ा सा इसको कहीं लिख लें कि कौन कौन से जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो आपने प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। पहला है अनीज, फिर बर्च, फिर ब्लैक सीड, फिर कैरेट सीड, फिर आता है कैसिया। कैसिया मैंने जिसको हम चाइनीज सिनामन भी बोलते हैं। फिर आता है सिनामन, मैंने दालचीनी जो हम यूज करते हैं। फिर ब्लू साइप्रस, दिल सीड, फेनल, होलीफ, हिसॉप, मिर। मिर एक बहुत अच्छा ऑयल है, बहुत खुशबूदार तेल है, और ये बहुत ही एक रेजिन है बेसिकली मिर, जिसको बाइबल में भी कहा गया है इसका यूज होता है, और भगवान के दरबार में इसको लोबान की तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में जलाया भी जाता है।
इसका जो तेल है वो दर्दों में बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन ये हमें प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के दौरान इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है माताओं बहनों को। और स्पेनिश लेवेंडर, ऑरिगेनो, सेज, विंटर ग्रीन कह लो, या जैसे जिसमें मिथाइल सैलिसिलेट ज्यादा होता है इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता, और येरो। और एक तेल होता है थुजा। थुजा बहुत ही टॉक्सिक ऑयल है, और इसको नॉर्मली में भी इसको यूज नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ही मना है एक तरीके से। लेकिन इसका ये बहुत ही गुणकारी तेल भी है। इसको 0.04% या कुछ ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल लोगों के लिए, ये इतना टॉक्सिक है। लेकिन इसको माता बहनों के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो ये तो वो ऑयल्स थे जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करने हैं। हाँ, कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो कम मात्रा में इस्तेमाल करने हैं, लेकिन 1% का जो मैंने आपको लिमिट बताई है उसके अंदर अंदर, उससे कम उससे ज्यादा डाइल्यूशन हो सकता है, 0.5 डाइल्यूशन हो सकता है, 0.01% डाइल्यूशन हो सकता है, लेकिन 1 से ऊपर डाइल्यूशन, 1 से नीचे डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। जैसे एक बेसिल है हमारा, एक लेमन बेसिल बोलते हैं उसको, उसका जो ऑयल होता है जो उसमें से स्मेल आती है, थोड़ी खट्टी सी स्मेल आती है बेसिल की, उसमें सिट्रल कंटेंट होता है, तो वो हमने यूज नहीं करना। लेमन ग्रास मैंने बताया कि बहुत अच्छा ऑयल होता है वैसे तो, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर 1% से ऊपर इसको यूज नहीं करना है। मेलिसा, मेर्टिल, टी ट्री को तो हम मतलब कई अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसके बहुत अच्छे यूजेस भी हैं, पर लेकिन टी ट्री को हमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 1% से ज्यादा यूज नहीं करना। टी ट्री की एक प्रॉपर्टी है, वो स्किन को क्योर तो करता है लेकिन उसको डिहाइड्रेट भी करता है स्किन को, तो वही गुण अगर बच्चे के स्किन में गया तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। ऐसे ही थाइम, थाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑयल है, और ये 0.5% से नीचे इसको इस्तेमाल नहीं करना। मैक्सिमम इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.5% है, उससे नीचे उससे कम कंसंट्रेशन यानी कि 1% 2% पे नहीं यूज करना। इसका कंसंट्रेशन 0.5 या उससे ज्यादा ही डाइल्यूशन पे रहेगी थाइम। तो ये वो ऑयल्स थे जो हमें कम मात्रा में प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में हमने इसको इस्तेमाल करना है। हाँ जी सर, सर कुछ पूछना चाहेंगे मेंग जी? किसी का कोई सवाल हो अभी तक? आगे चलें, प्लीज अपना रिएक्शन दीजिए कोई। हाँ जी सर किसी का कोई सवाल अभी तक किसी पार्टिसिपेंट का? आगे चले, नहीं तो हाँ बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें, सवाल अपन इकट्ठे लेंगे जी। अच्छा ठीक है सर, जी ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि अब बच्चों के आसपास हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने भी बताया कि इनहेलेशन जो भी हो वो हमारा डायरेक्ट इनहेलेशन ना हो लंबे टाइम तक। जैसे हम 5-10 मिनट या उससे भी ऊपर बोतल को लगातार सूंघते जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे स्टीम इनहेलेशन भी हमें एसेंशियल ऑयल्स का ज्यादा देर तक नहीं करना, 5-10 मिनट से ऊपर नहीं करना है, क्योंकि इससे हेडेक भी हो जाता है, नोजिया भी हो जाता है, और एक जनरल सेंस जो हम तो चुस्ती के लिए भी करते हैं आ जाए, थोड़ा सा शरीर मतलब जैसे कहता है कि मन थोड़ा ढल सा भी जाता है। और इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन्होंने ज्यादा ये एसेंशियल ऑयल्स को इनहेल कर लिया, उनको डबल विजन की प्रॉब्लम हो गई है कभी कभी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक दिशा भ्रम सा हो जाता है, इनकोहेरेंट से हो गए। ये खुशबू के साइड इफेक्ट्स भी हैं, हम इनको साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं खुशबू का। इसलिए हमें ये चाहिए सुगंधित पदार्थ हैं, पर सुगंध का भी एक अपना इस्तेमाल करने का एक जिसे कहते हैं ना कि डिसिप्लिन है, उसको डिसिप्लिन में रह के ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, मैं जैसे बात कर रहा था, एक तो बेबीज हो गए, 5 साल से नीचे जो बेबीज हैं उनको आप एसेंशियल ऑयल ना ही दें तो बहुत अच्छा है। उनको एसेंशियल ऑयल्स को अगर आपने एक्सपोज करना भी है तो बहुत ही माइल्ड एसेंशियल ऑयल्स, जैसे लेवेंडर हो गया हमारा, चंदन हो गया हमारा, बस इस टाइप के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये आप उनको वो एक्सपोज करें, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू, ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं, डिफ्यूजन में।
3 या 4 बूंदे 40 ml पानी में डाल के इसको वो एक बहुत बड़े कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में, जो कि अच्छा वेंटिलेटेड हो, घुटा हुआ ना हो, उसके अंदर आप डाल दें कोने में तो सेफ है। लेकिन बॉडी पे लगाने के लिए 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए एसेंशियल ऑयल आप उसको अवॉइड ही करें, ना लगाएं। खाने के लिए तो खैर ये होता ही नहीं। अब हम बात करते हैं 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए। 12 साल भी एक लंबी उम्र है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि 5 से 8 साल तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर हम उनको चाहते हैं कि ये वो एज है जिसमें हम इनको ना एसेंशियल ऑयल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स इनकी डे टू डे लाइफ में हम ला सकते हैं। वो कैसे? हम इनको लो कंसंट्रेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल करें। और लो कंसंट्रेशंस में कैसे? सबसे बढ़िया तरीका वही है डिफ्यूजर का। डिफ्यूजर में डाल के इसको लो कंसंट्रेशन में 4 या 5 बूंदे इसको हल्का हल्का एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज करें। ये बच्चे तब तक चलना फिरना भी शुरू कर देते हैं, तो सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो उस केस में हम इनको बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, बहुत ही डाइल्यूशन के अंदर हम इनको यूकलिप्टस को एक्सपोज कर सकते हैं या लेवेंडर को एक्सपोज कर सकते हैं उनको हम। और टॉपिकल एप्लीकेशंस के अंदर हम इनको वही 1% की कंसंट्रेशन के अंदर हम इनको लेवेंडर की मालिश कर सकते हैं, फ्रैंकिंसेंस से मालिश कर सकते हैं 1% से नीचे। फ्रैंकिंसेंस बोन्स को भी स्ट्रेंथ देता है और जो जॉइंट पेन्स है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है फ्रैंकिंसेंस, जिसको लोबान भी बोलते हैं। और इनको हम हाइड्रोजोल्स से भी नहला सकते हैं। हाइड्रोजोल्स ऑयल जब डिस्टिल होता है तो जो पानी इनके साथ निकलता है उसको हाइड्रोजोल बोलते हैं। हाइड्रोजोल के अपने मेडिसिनल इफेक्ट्स होते हैं, वो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चूंकि वो इतना कंसंट्रेटेड नहीं होता और वो पानी की फॉर्म में है, वो शरीर में बहुत इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाता है और अपने अच्छे गुण भी छोड़ के जाता है वो। तो हम इसको अगर कहें कि हम हाइड्रोजोल से शुरू करें और फिर उसको ग्रेजुअली हम एसेंशियल ऑयल की तरफ ले जाएं छोटे बच्चों को, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी बच्चे को एसेंशियल ऑयल को इंट्रोड्यूस करने का। और कभी भी हम बच्चों के आगे हों या हम खुद बड़े हों, एसेंशियल ऑयल्स को अगर हमने डिफ्यूज करना है तो ये नहीं कि लगातार आधा पौना घंटा डिफ्यूज कर दिया, नहीं, 10-15 मिनट तक डिफ्यूज करें, उसके बाद रुक दें, आधा घंटा रुक दें, कमरा वेंटिलेटेड हो। जब वो पूरा का पूरा स्मेल खत्म हो जाए आधे पौने घंटे बाद फिर 15 मिनट के लिए डिफ्यूज करें। ऐसा हमें डिफ्यूज करना है, उसका हमें थेरेपेटिक इफेक्ट भी मिलेगा और बच्चे ग्रेजुअली इसके उसमें भी सर को भी ग्रहण करेंगे। ये हमारे लिए भी है। अगर हम ऐसे ही इसको डिफ्यूज करते हैं तो एसेंशियल ऑयल्स को हम ज़्यादा देर तक टॉलरेट भी कर पाते हैं और हमें हेडेक जैसी कोई कहते हैं ना रेपरकशन भी नहीं होता। एसेंशियल ऑयल्स को बच्चों के पहुंच से दूर रखें। एक तो कंसंट्रेटेड है, दूसरा ये जैसा कि मैंने बताया, अगर गलती से बच्चा इंजेस्ट कर ले, मालिक ना करे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी बच्चे पे छोड़ जाता है, क्योंकि बच्चे की अंतड़ियां अभी इतनी डेवलप नहीं होती, इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो उसके टॉक्सिसिटी को सहन कर सके। अगर ये कभी गलती से कोई बच्चा इसको इंजेस्ट कर ले तो प्लीज उसको एकदम से हॉस्पिटल लेके जाइए और साथ में वो एसेंशियल ऑयल की बोतल भी लेके जाइए। जो बच्चे ने अगर अगर वो पॉसिबल है, बोतल आपको पता है कि इसने क्या खाया है, तो वो लेके जाए इमीडिएटली, ताकि वो डॉक्टर्स उसके ऊपर उसको इमीडिएटली उसका इलाज कर सकें। और 2 एसेंशियल ऑयल्स बच्चों को आपने कभी भी नहीं देने, एक बर्च और एक विंटर ग्रीन। विंटर ग्रीन मैंने नीलगिरी का तेल, और सॉरी नीलगिरी नहीं, जिसमें ये मिथाइल सैलिसिलेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोडेक्स का तेल जिसको बोलते हैं ना, दर्दों में जो काम आता है। ये बर्च और विंटर ग्रीन और गुलकारिया, इन तीनों में ये बहुत होती है मिथाइल सैलिसिलेट की। तो ये हम बच्चों को नहीं दें, किसी भी हाल में ना दें इनको। 8 साल तक के बच्चों को हम इनको एक्सपोज ना करें तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी बात, अब हम आते हैं अपने बड़ों के ट्रीटमेंट पे। जो कईयों को माइग्रेन हो जाता है, तो माइग्रेन में अभी एक रिसर्च आई है मेरी नज़र में, जिसमें ये लिखा है कि माइग्रेन के अंदर जो हमारी सूंघने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। मैं नहीं जानता सही है या गलत है, मैंने पढ़ी, मैं बता रहा हूँ
तो अगर ऐसा है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है सूंघने की, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ी सी अमाउंट में भी सुगंध लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लगेगा। मेरे ख्याल से ऐसी कंडीशन के अंदर हमें इनहेलेशन एसेंशियल ऑयल्स का नहीं करना चाहिए। टॉपिकल तो शायद फिर भी काम कर जाए। लेमन ग्रास को आपने एक बूंद लेमन ग्रास को 4-5 आधे चम्मच कैरियर ऑयल में डाल के आप यहाँ लगाएंगे तो हेडेक में तो आराम देगा। लेकिन माइग्रेन के अंदर अगर वो सूंघेगा तो जैसे कि वो रिसर्च बता रही है कि उसमें ऑल्फैक्टरी सेंसेस बढ़ जाती हैं, सेंसेशन बढ़ जाती है, तो मेरे हिसाब से उस कंडीशन में उसको के अंदर। और किन्हीं जैसे मिर्गी होती है, मिर्गी के अंदर बहुत अच्छे डूज एंड डोंट्स हैं उसके अंदर। तो जिसको भी मिर्गी की प्रॉब्लम है तो ये एसेंशियल ऑयल्स आप उनको नहीं देंगे, चाहे इनहेल के लिए या डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए। विंटरग्रीन, बर्च, रोजमेरी, यारो, स्पेनिश लेवेंडर और स्पाइक लेवेंडर, ये तो हैं जो कॉमनली अवेलेबल हैं, जो हम सब जानते हैं। इनमें से भी कुछ और भी हैं, जैसे हिसोप है, रेड सिडार है, थुजा है, मगवॉल्ट है, होलीफ है। ये इनको नहीं देने हैं जिनको एपिलेप्टिक सीजर्स या जिसको कहते हैं मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं, उनको नहीं देने हैं। ठीक। और दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं कि अरोमा मसाज में भी काम आता है। यस, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है, शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हमारी सेंसेस को, जो हमारे एंजाइटी है उसको काम करता है, और ओवरऑल एक जनरल रिलैक्सेशन की फीलिंग है। तो रिसर्च कहती है कि अरोमा थेरेपी मसाज के बाद एकदम बाद कृपया ड्राइव ना करने जाएं, क्योंकि आपका मन शांत है, आप रिलैक्स्ड हैं, हो सकता है आपको नींद आ जाए ड्राइव करते करते। तो इसलिए अरोमा थेरेपी मसाज के बाद आप थोड़ा देर विश्राम करें, और जब आप पूरे चुस्त तंदुरुस्त हों तभी ड्राइविंग पे जाएं। अगर आपने गाड़ी खुद चलानी तभी आप ड्राइविंग पे जाएं। ये आप बहुत अच्छा सजेशन है, ये मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, अब कुछ ऑयल्स ना फोटोटॉक्सिक होते हैं। फोटोटॉक्सिक माने फोटो सेंसिटिविटी हमारे अंदर वो जनरेट कर देते हैं। तो उनमें है बर्गामोट, ये 0.4% से ऊपर यूज नहीं होना चाहिए किसी भी ब्लेंड के अंदर। लेमन 2% से ऊपर यूज नहीं होना चाहिए। कोल्ड प्रेस लाइम, अब लाइम दो तरीके से मिलते हैं ये ऑयल। कोल्ड प्रेस लाइम को हमने क्रश कर दिया फ्रूट को, और उसका जो एसेंशियल ऑयल मिला हमें वो मिला। एक होता है उसको हमने डिस्टिल करके निकाला। तो इसमें फ्लोरोकॉमिन्स होते हैं कंपाउंड्स, जो कि हमें कोल्ड प्रेस में मिलते हैं लेकिन डिस्टिल्ड लाइम में नहीं मिलते। तो डिस्टिल्ड लाइम अगर है तो वो फोटोटॉक्सिक नहीं है। अगर कोल्ड प्रेस है लाइम तो वो फोटोटॉक्सिक हो जाता है। ऐसे ग्रेप फ्रूट, बिटर ऑरेंज, मैंडारिन और क्यूमिन जीरा, और एंजेलिका रूट, और टगेट ऑयल बहुत ज्यादा फोटोटॉक्सिक ऑयल है। इसकी जो परसेंटेज जो रिसर्च में निकल कर आई है, ये 0.01% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए टगेट। और जब भी आप ऐसे फोटोटॉक्सिक ऑयल्स को आप यूज करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में आप नहीं जाएंगे, और 18 घंटे तक, कम से कम 12 से 18 घंटे तक आप इसको डायरेक्ट सनलाइट या यूवी के अंदर नहीं जाएंगे। आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, बॉडी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे जिसके वो आपको अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ज्यादा आपको स्किन बर्न्स दे देगा। अल्ट्रावायलेट लाइट में आके ये ऑयल्स आपको स्किन बर्न्स दे देंगे। अगर आपको बाहर जाना ही है तो कृपया वॉश करके जाएं, या 18 घंटे बाद आप बाहर निकलें इन ऑयल्स के एप्लीकेशन के बाद। और एक और चीज का ध्यान रखें, जैसे मैंने पहले बताया, आंख, कान और हमारे जो शरीर के बाकी छिद्र है वहां पे आपने एसेंशियल ऑयल्स का डायरेक्ट यूज नहीं करना। जेनिटल एरियाज में एसेंशियल ऑयल्स का आपने यूज नहीं करना। अगर वहां पे आप यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा डाइल्यूशन लगाना है, क्योंकि वो एरिया बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो वहां जलन बढ़ जाएगी, फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। अगर ज्यादा एसेंशियल ऑयल कहीं डल के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, या तो दूध से धो दें
या फिर उसको पानी और साबुन से वॉश आउट कर दें और उसके बाद वहां पे कोई क्रीम या कोई ऑयल आप लगा लें। अब जिनको अस्थमा या स्किन एलर्जीज हैं, सीजनल स्किन एलर्जीज हैं या अस्थमा है, उनको एसेंशियल ऑयल बड़े ध्यान से यूज करने चाहिए। रोजमेरी एक ऐसा ऑयल है जो बहुत जल्दी अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर देता है। अगर आप रोजमेरी इस्तेमाल करते हैं, रोजमेरी ध्यान लगाने में भी काम आता है, और कई कई रिसर्च ये भी कहते हैं कि वो बालों में भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है स्कैल्प के लिए। तो अगर आप एलर्जिक है रोजमेरी के, या तो आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या फिर आप इसको बहुत ही लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करें जिससे आपका अस्थमेटिक अटैक ना हो आपको। जिन लोगों को हिस्टामिन से एलर्जी है वो रोजमेरी का इस्तेमाल ना करें। और जिनको मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटीज है, मतलब कई केमिकल से उनको एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो भी एसेंशियल ऑयल्स को बहुत कॉशियसली यूज करें, क्योंकि एक एसेंशियल ऑयल के अंदर 90 से 300 तक केमिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो आपको नहीं पता कि उस ऑयल में क्या है जो आपको रिएक्ट कर जाए। इसलिए किसी भी टाइप का एसेंशियल ऑयल यूज करने से पहले जिन सज्जन माताओं बहनों को मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटीज हैं, वो पहले हमेशा पैच टेस्ट करके, या जैसे मैंने अभी शुरू में बताया एक विफ टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो विफ टेस्ट करके देखें कि कहीं उनको एलर्जी तो नहीं है इनसे। दूसरा, अब हम आते हैं उन पेशेंट्स पे जो कि ब्लड थिनर्स ले रहे हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, हमारे ब्लड को थिन करते हैं, और जैसे बर्च हो गया, गार्लिक हो गया, विंटर ग्रीन हो गया, कैसिया ऑयल हो गया, और हमारा सिनामन ऑयल हो गया। ये सब हमारे ब्लड को ना थिन करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। और भी कई ऑयल्स हैं। तो जो पेशेंट्स ब्लड थिनर्स के ऊपर है वो कृपया इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ब्लड थिनर्स के साथ साथ ये ब्लड को और थिन कर देगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कहीं ब्लीडिंग चालू हो जाए। तो अगर आपको ऐसी मेडिकेशंस पर है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, इन एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल ना करें। बर्च का, गार्लिक, ओनियन, विंटर ग्रीन, और आपका कैसिया और सिनामन, ये जितने भी या इनके अलावा वो ऑयल्स जो ब्लड को थिन करते हैं, वो आप इसको इस्तेमाल ना करें। और हाँ, अब आते हैं जिनको प्लेटलेट्स की समस्या है, जिनको क्लॉटिंग नहीं होती, जिनके प्लेटलेट्स क्लॉट नहीं होते, उनको ये ऑयल्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। अजवाइन, अनीस, होली बेसिल, बे, फिर अगेन कैसिया, सिनामोन, फेनल, ऑरिगानो, तेजपत्त और थाइम। थाइम के 3-4 वेरिएंट मिलते हैं जिनको हम कीमोटाइप्स बोलते हैं। किसी भी टाइप का थाइम जो प्लेटलेट थेरेपी के ऊपर लोग हैं जिनके प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं होते, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दूसरी बात कि ये जो एसेंशियल ऑयल है ये हमारे जो पेट्स होते हैं ये इनके लिए नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये पेट्स जो इस्तेमाल के लिए एसेंशियल ऑयल्स एंटायरली डिफरेंट हैं, हमारे लिए सेफ हैं, वो पेट्स के लिए सेफ नहीं है ऑयल्स, 2-4 को छोड़ के। तो वो एक अलग ब्रांच है, उस पर फिर कभी बात करेंगे हम। और आपको अगर इस पे और जानकारी लेनी है एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर, अरोमा थेरेपी पे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एमएनजी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ वो चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है एसेंशियल ऑयल को यूज करते हुए। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर कुछ फर्ज हमारे उनका भी है, लोगों का जो एसेंशियल ऑयल्स को बेचते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस मार्केट में, साथियों के सवाल आ रहे हैं आपसे जी जी, कि इनिशियल स्टेज पे हम कौन कौन से एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कई साधक जो अभी नए विद्यार्थी, क्योंकि उनको प्रिकॉशन भी रखना है, कुछ ऐसे बेसिक ऑयल कौन कौन से हैं जिनको। और एक सवाल आया था इसमें कि इकोनॉमिकल जो कंसंट्रेटेड है ना, कंसंट्रेटेड को यदि अपन डाइल्यूट करते हैं तो वो
ऐसे ही इकोनॉमिकल हो जाते हैं। और ये एसेंशियल ऑयल जो है ये आपके होलिस्टिक हीलर के लिए है या घर के बड़ों के लिए है ना, इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड है इसको यूज, तो ये इकोनॉमिकल की बात में खत्म ही हो जाती है। पर अगर कोई होलिस्टिक हीलर इसको यूज करना चाहे शुरुआती दौर में, या कोई आप अपने घर की माँ बहन या कोई बड़ा इसको उपयोग करना है, इनिशियल स्टेज में कौन कौन से एसेंशियल ऑयल बेसिकली आपके पास होना चाहिए? जी जी वंशल सर मैं उसी बात पे दोबारा आऊंगा मैं कि जी एसेंशियल ऑयल कौन से होने चाहिए। इनसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप ये नोट करें कि इनका सेफ इस्तेमाल कैसे करना है। जी जब आपको बहुत ये पता जरूरी। होगा कि सेफ इस्तेमाल कैसे करना है, किस जी कंडीशन में कौन सा ऑयल यूज करना है। हम्म, ऑयल सारे अच्छे हैं, ऑयल कोई जी बुरा नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अब मान लीजिए अगर जैसे मेरे बाल कम है, मैं मुझे रोजमेरी की जरूरत है, राइट, क्योंकि रोजमेरी बाल को बढ़ाता है। मेरी जी याददाश्त कमजोर है, मुझे जी रोजमेरी की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी याददाश्त अच्छी है, मेरे बाल अच्छे हैं, मैं रोजमेरी क्यों रखूंगा भाई। जो लेवेंडर है, ये बेसिकली इंसोम्निया के लिए लोग इसको बताते हैं कि इंसोम्निया जिसको हो, नींद की बीमारी हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, उसमें लेवेंडर बहुत अच्छा है, ऑयल है। जिनको ये प्रॉब्लम है वो लेवेंडर क्यों रखें। एक जनरल वेलबींग के लिए, सुगंध के लिए घर में रखना है, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर थेरेप्यूटिक यूज के लिए अगर आपको रखना है तो आप वही रखें जो जिसकी आपको जरूरत है और जिसकी आपको समझ है। और सबसे बड़ी बात, डूज एंड डोंट्स आपको पता होने चाहिए। ऑयल तो आप ले लेंगे, लेकिन डूज एंड डोंट्स भी आप पता करके रखिए साथ में कि ये कौन सा ऑयल होना चाहिए, कौन सा नहीं। 4-5 ऑयल जो आप घर में रख सकते हैं जो जी लेकिन फिर मैं वही एक टेप रिकॉर्डर फिर वही चलाऊंगा कि सेफ यूज कैसे करना है। सूटेबिलिटी आपको है या नहीं, मेरे कहने पे ना जाएं, अपनी रिसर्च भी करें, अपना ज्ञान भी लें और उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करें। देखिए 4-5 ऑयल में आपको मोटे मोटे, वैसे तो 10 ऑयल होने चाहिए घर में, जी क्योंकि इन 10 ऑयल्स के अंदर एक ना होल एनकम्पासिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं जी इसके जी अंदर। जी तो अगर आप 10 नहीं रह सकते, जैसे अभी इकोनॉमी की बात करी इसके अंदर, तो ये हमारी एक भ्रांति है कि एसेंशियल ऑयल्स इकोनॉमिकल होंगे। सर मैंने आपको बताया कि किसी भी एसेंशियल ऑयल का 1 किलो निकालने में कितना प्लांट मटेरियल जाता है। अगर आप चंदन की बात करते हैं तो चंदन का तेल 16 लाख रुपए लीटर है सर आज की डेट में। क्वालिटी भी है ना, वैसे क्वालिटी भी है। सर मैं सर जी वही बात कह रहा हूँ। जी मतलब जी अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप एसेंशियल ऑयल यूज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में ढूंढेंगे लेवेंडर आपको 250 रुपए का भी मिल जाएगा। लेवेंडर आपको वही, जो लेवेंडर आपको 250 ml वो 250 रुपए का आपको 15 ml मिल रहा है, वही आपको 60 रुपए का 15 ml मिल जाएगा। तो आप सिंथेटिक सोच सकते हैं उसके में उसने क्या डाला होगा। तो नेचुरल और प्लीज, सिंथेटिक। जी जी, बिल्कुल। प्लीज गो फॉर द प्योरिटी। अगर आप एसेंशियल ऑयल्स यूज कर रहे हैं, आप एरोमेटिक ऑयल्स यूज नहीं कर रहे। दोनों में फर्क है। एरोमेटिक ऑयल्स सिंथेटिक हो सकते हैं क्योंकि एरोमेटिक ऑयल्स में अरोमा है, खुशबू है, खुशबू सिंथेटिक भी हो सकती है। एसेंशियल ऑयल के अंदर भी मिलावट हो सकती है। कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप 200 रुपए का 15 ml लेवेंडर ले रहे हैं वो आपको प्योर ही मिलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। जी जैसे कि मैंने अभी कहा, ये बात खुद काट रहा हूँ लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। जी बिल्कुल। और ये भी कोई वो नहीं है कि अगर आप चंदन का ऑयल आपको मार्केट में 10 रुपए की इतनी सी शीशी मिलती है। सर 16 लाख रुपए का तेल इतना सा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं मिल सकता मार्केट में हर किसी के पास। हम्म। तो आप किसी ट्रस्टेड सोर्स से लें जो बिल्कुल किसानों के साथ जुड़ा हुआ हो, या खुद उसका अपना डिस्टिलेशन का सेटअप हो पूरा का पूरा, जो जीसीएमएस रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सके जब भी आप मांगे। उसको जीसीएमएस रिपोर्ट आपको पढ़नी आनी चाहिए, उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप कहीं से एक अच्छी अरोमा थेरेपी सीखिए, क्योंकि डेली यूज में अब जो ऑयल्स की बात चली है जहाँ पे, तो मैं बताता हूँ। आप एक लेवेंडर तो रखें। लेवेंडर हो गया, लेमन ग्रास हो गया, जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, और उसके बाद आप फ्रैंकिंसेंस जरूर रखें। फ्रैंकिंसेंस के बाद एक नैरोली रख लें अगर मिल जाए अच्छा कहीं पे, और लेमन रखें, स्वीट ऑरेंज रखें,
ये दो सिट्रस हैं, और एक ग्रेप फ्रूट रख लें आप, ग्रेप फ्रूट भी अच्छा है, दर्दों में काम आता है। और उसके बाद आप गुलथारिया जरूर रखें, गुलथारिया में मिथाइल सैलिसिलेट होता है, ये दर्दों के अंदर काम आता है इसके अंदर। तो ये 10 ऑयल्स हैं जो एक मतलब तकरीबन पूरा ही कीमोटाइप्स आपके वो ले लेते हैं। कैम्फर मिल जाए कहीं से, प्योर कैम्फर ले लें, 500 रुपए किलो का कैम्फर मिल रहा है, लेकिन जो असली कैम्फर है वो 3600 रुपए किलो का तो उसका जो प्लांट मटेरियल है वही आता है, उसका जो ऑयल डिस्टिल, जो उसका ऑयल डिस्टिल होगा वो कितना महंगा होगा सर। जी जी बिल्कुल। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 500 रुपए लीटर के तेल की, तो आप समझ सकते हैं वो क्या दे रहे हैं। तो यहाँ जो आपने जो बताया कि सेफ्टी और साइड इफेक्ट, इसके बारे में जानकारी रखो, और हर उसके ऊपर इसेंशियल ऑयल के आप उसकी स्टडी प्रॉपर करें, क्योंकि ये ऑयल प्राकृतिक है, नेचुरल है ना। इसका मतलब नहीं कि पूरे सुरक्षित है। जनरली हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि प्राकृतिक सुरक्षित हो गए, है ना। तो हमको इसमें, क्योंकि आज जैसा आपने बताया कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने केमिकल का यूज हो सकता है, तो हमको क्या करना है, जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हो उसको लगाने से पहले उसका बेस ऑयल के साथ उसको डाइल्यूट करें जी। और जानवरों से, जो हमारे पेट एनिमल है ना, खासकर बच्चों से, आजकल वो क्या हो रहा है कि बच्चों के अप्रोच से दूर रखें। ये हार्म नहीं करेंगे, पर यदि मान लो उन्होंने अंदर उतार लिया तो हमको, है ना, तो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। प्रेग्नेंट वुमन, बच्चे, इससे थोड़ा, और इन ऑयल का जरा सा भी साइड इफेक्ट दिखे तो ये साइड इफेक्ट कैसे दिखेगा, सबसे पहले रैशेस आ जाएंगे, है ना, फिर अस्थमा मतलब खांसी का ठसका लगेगा या छींक आएगी, हेडेक होगा, थोड़ा एलर्जेटिक। तो हमको थोड़ा सा जरा से भी ये लक्षण आए तो इसका सबसे बढ़िया काट है दूध। जब मैं नेचुरोपैथी में पढ़ रहा था तो किसी ने बताया कभी एसिड अटैक हो जाए तो सबसे बढ़िया है दूध। ऐसे ही इसके अंदर भी जो अपनी एसेंशियल ऑयल के इसमें है, दूध का खोया और ओपन पार्ट, चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो, मुंह हो, ये हमारे प्राइवेट पार्ट, जो भी ओपन एरिया है, वहां इनका उपयोग टच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा बंसल जी ने बताया, हमको इसको समझना पड़ेगा। और इसका उपयोग, है ना, इनहेल करने में, स्किन पे लगाने में नहीं है, पर जब तक उसका डाइल्यूशन हम नहीं समझे उसके बारे में, और कुछ लोगों ने, कुछ साथियों ने बंसल जी का नंबर मांगा, बंसल जी से सीखना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है। तो हम इसका कोई एक सेशन, जो लोग सिर्फ इसको सीखना चाहते हैं उनके लिए हम एक पर्सनल मीटिंग आपकी करा देंगे, बहुत अच्छा है, पर यहाँ हमको समझना पड़ेगा। तो आज हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी बंसल जी के साथ कि एसेंशियल ऑयल कैसे काम करता है ना, फिर इसको हम अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिस में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, है ना। पर जहाँ वाद होगा वह विवाद होगा, पर हमको डू और डोंट्स ये पता होने चाहिए। डॉक्टर बंसल जी, आखिरी में अभी ये समय हमारा पूरा होने जा रहा है, तो आप आखिरी में ये कुछ और, यदि आप कुछ अपने साथियों को बताना चाहें तो प्लीज। मैं ये कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ सर, जैसे आरती मैडम का क्वेश्चन है कि विच ऑयल यूज फॉर मेमोरी पावर। देखिए मैडम, मेमोरी पावर के लिए मयंक जी आपको बताएंगे 2 मुद्राएं, और मुद्राओं के साथ साथ अगर आप रोजमेरी का इस्तेमाल करें, रोजमेरी ऑयल डिफ्यूज करें, बशर्ते आपको वो सूट करनी चाहिए। और रोजमेरी के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में फ्रैंकिनसेंस के साथ यूज करें या चंदन के साथ यूज करें। ये चंदन और फ्रैंकिनसेंस ये दोनों ही ग्राउंडिंग होते हैं और मन को शांत करने वाले होते हैं। लेवेंडर जो होता है कि अब लेवेंडर भी मन को शांत करता है। सवाल ये आता है कि मैं लेवेंडर का नाम क्यों नहीं लिया। लेवेंडर से सर नींद आ जाती है। लेवेंडर, मैं वही कह रहा हूँ, एक किसी भी प्रॉब्लम के लिए 10 ऑयल है, लेकिन कौन सा ऑयल बेस्ट है उस प्रॉब्लम के लिए, ये आपको सीखना चाहिए। अब मन को शांत करना है, मन को शांत करने के लिए आपके पास सिट्रस ऑयल भी है, बॉडी ऑयल भी है और फ्लोरल ऑयल्स भी हैं। लेकिन अगर एंजाइटी है, सिंपल एंजाइटी है जो कि नींद मांगती है, सो के ठीक हो जाता है, इंसोम्निया है, डिप्रेशन है,
तो डिप्रेशन अगर है तो सो के ठीक नहीं होगा, उसके लिए मूड भी ठीक होना चाहिए। जी तो उसके अंदर आपको जैस्मिन भी चाहिए, रोज भी चाहिए, नेरोली भी चाहिए, लेमन भी चाहिए, ठीक है। और अगर सिंपल आपको नींद नहीं आती है तो लेवेंडर काम कर जाएगा। और अगर आपको मन को कंसंट्रेट करना है तो वो ताकत आपके फ्रैंकिनसेंस और सैंडलवुड में है। ये दोनों ही बहुत ग्राउंडिंग है। और साथ में वेटिवर, ये तीन तेल ऐसे हैं जो आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं, मन को शांत करते हैं। साथ में मेमोरी पावर जैसे अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप रोजमेरी का इस्तेमाल करें। रोजमेरी और फ्रैंकिनसेंस एक पोटेंट कॉम्बिनेशन है मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए। फिर अनीता मैडम पूछ रही हैं कि एलोवेरा जेल लगा लें। एलोवेरा जेल मैडम आप किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं मैं इसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन एलोवेरा जेल के साथ अगर हम एसेंशियल ऑयल मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरह मिक्स नहीं होता है। एसेंशियल जो एलोवेरा जेल है वो बेसिकली पानी है, और वाटर। पानी के अंदर ऑयल मिक्स नहीं होता, ये ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। तो बेटर ये है कि आप एलोवेरा के अंदर अगर आप एसेंशियल ऑयल मिक्स करना चाहते हैं तो वो आपका मिक्स नहीं होगा, ऑयल तैर के थोड़ी देर बाद ऊपर के ऊपर आ जाएगा। और हो सकता है अगर कोई टॉक्सिक ऑयल है या जरा स्ट्रॉन्ग ऑयल है तो आपकी स्किन जला दे या कोई ब्लैक स्पॉट्स छोड़ जाए। वाशनी मैडम पूछ रही हैं फॉर फ्रोजन शोल्डर एंड नेक। फ्रोजन शोल्डर एंड नेक के लिए तो मैडम बेस्ट होता है कि आप एक्सरसाइज करें, और थोड़ा वहां पे आराम देने के लिए आप थोड़े गर्म ऑयल्स का इस्तेमाल करें। जैसे आप एक वो बना लें, ब्लेंड बना लें। 30 ml आप तिल का तेल ले लें, अगर आपको तिल का तेल सूट करता है। कईयों को तिल सूट नहीं करता, वो आलमंड ले लें या कोकोनट ले लें। उसके अंदर आप 3 बूंद ब्लैक पेपर की डालें, 2 बूंद जिंजर की डालें, और उसमें गुलथारिया अगर आपको मिल जाए तो 4 बूंद आपने गुलथारिया की डालनी है। फ्रोजन शोल्डर है, पेन है उसके अंदर, तो फ्रैंकिनसेंस की 3 बूंदें साथ में डलेंगी। इसको मिक्स करके आप रख लें, और 1 घंटे तक इन सारे तेलों को आपस में बात करने दें, और 1 घंटे बाद इसका उपयोग करें। जैसे जैसे आप ये तेल पुराना होगा, 1 दिन 2 दिन पुराना, इसकी पोटेंसी बढ़ती चली जाएगी और इसका असर आपको बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रोजन शोल्डर अनलॉक हो जाएगा। आपको वहां का पेन खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी। आपको जो उसके साथ का जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइजेस का हो गया, वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अरोमा थेरेपी है ये आपका पेन जो है, पेन इंडेक्स कम कर देती है, मतलब पेन का थ्रेशोल्ड आपका बढ़ा देती है। ये आपको उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देगी जो कि आपको इजी मूवमेंट्स के लिए तंग कर रहे हैं आपको। इसमें अगर आप 1 बूंद क्लोव की भी डाल लें तो वो भी असर करेगा। तो अगर आप इसमें इन ऑयल्स का मसाज करते हैं और साथ में इसके ऊपर हॉट फर्मेंटेशन देते हैं, मतलब गर्म पानी का कपड़ा रख के या गर्म पानी की बोतल ऑयल लगाने के बाद इसके आप देते हैं, या गर्म सेक देने के बाद ये ऑयल्स लगाते हैं, तो ज्यादा अच्छा अंदर डीप तक जाएंगे, अंदर तक असर करेंगे, आपकी नसों को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद लेकिन एक्सरसाइज आपको करनी है, उससे आपका छुटकारा नहीं है, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में। बिल्कुल जी जी। मैं और जी। और कोई नंबर? थैंक्स सर। लास्ट 2 ऑयल दोबारा बता दें किस चीज के मैडम, ये मैं आपका पकड़ नहीं पाया। आप वीडियो जो कि दोबारा सुन ले, वीडियो को दोबारा से अभी सुन क्या ले। है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कई ऐसे भी हैं कि जो आपको पर्सनल कंडीशन देख के ही आप बता सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर और नेक का जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रहा है। तो आप लोग को ऑयल अगर जानने हैं तो एक बार आप पर्सनली बात कर लीजिए। कॉमन के बारे में विकास जी ने बता दिया है कि जो यूज करना है वो। और तो ये जो चीजें हैं शोल्डर का या ऐसी कोई और प्रॉब्लम आ रही है या मेमोरी लॉस का आ रहा है, तो आप लोग उसके लिए एक बार पर्सनली बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्यों आ रहा है। और अरोमा ऑयल के साथ साथ जैसा कि उन्होंने कहा कि आप प्राणायाम, योगा, नेचुरोपैथी और साथ के साथ फूड गाइड वगैरह ये सारा कंप्लीट करके ही आप उसको कर पाएंगे। और इसीलिए थोड़ा सा इसको पहले सीख लें अच्छे से। सीखने के लिए विकास जी हैं और भी लोग हैं, तो आप लोग एक बार बात करके अच्छे से, और पहले के सेशंस भी देखेंगे तो उसमें भी कई सारी चीजें अच्छे से बताई हैं। आज का तो इसीलिए ऐसे किया कि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जो यूज करने का तरीका है वो आप लोग समझें। पहले के सेशन में कई सारे ऑयल्स के बारे में बात की है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उन सबको देखने के बाद आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या चीजें कैसे करनी है। और ज्यादा अगर अच्छा समझना है तो जल्दी विकास जी अपना ज्ञान साझा करेंगे आपके साथ किसी वर्कशॉप में। और ऐसे सेशन तो हमेशा कर ही रहे हैं हमारे साथ मिलके। तो
आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप दोनों गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और खुशबू ऐसे फैलाते रहिए। ऐसे ही खुशबू आपकी फैलती रहेगी तो लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। और विकास जी आपको बता दें कि आप भारत के बाहर भी देखे जा रहे हैं, भारत के बाहर भी सुने जा रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो हमारे फेसबुक पेज पे बात करते हैं, तो उनके जो सवालों के आप आंसर कर रहे हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर अजय जोशी का बहुत धन्यवाद है कि आज के सेशन में वो जुड़े, और लगातार हम लोग ऐसी सेशन को करते रहेंगे और इस भारत की वैदिक कल्चर मेडिसिन को, होलिस्टिक मेडिसिन को सब तक लेके जाएंगे। तो जो लोग आज जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस पेज वीडियो को आप फेसबुक पे देख पाएंगे, यूट्यूब पे देख पाएंगे, आगे आपको ये मिल जाएगा, और उसके लिए नंबर आपके पास आ ही गया है। मेरा नंबर है, जोशी का नंबर है, आप लोग किसी से भी कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और अगले सेशन में जरूर जुड़े, इनको शेयर करें, अपने दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। आपके जो सबसे नजदीकी हो, एटलीस्ट 2 या 3 लोग सबके नजदीकी होते हैं, उन तक तो इस सेशन को लेकर जरूर जाएं, तो उनका फायदा होगा, आपका फायदा होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।